ये है वक्त मीडिया पे। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में जश्न अदब ने अपने 5th इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल 2016 का किया इनॉग्रेशन। जश्न अदब ने ये शाम डेडिकेट की थी पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता अफसाना निगार, अदीब, शायर मरहूम इंतजार हुसैन साहब के नाम। इस मौके पर पाकिस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत जनाब अनवर मकसूद साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्स होम सेक्रेटरी जनाब अनिल बेजल साहब, मशहूर शायर जनाब प्रोफेसर शमीम हनफी साहब और जनाब शाहिद मेहदी साहब ने मरहूम इंतजार हुसैन को अपनी खराजे अकीदत पेश की, साथ ही उनकी जिंदगी पर रोशनी भी डाली। इसके साथ ही जश्न अदब का इन सभी साहिबान ने शुक्रिया अदा किया इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस मौके पर जश्न अदब ने पाकिस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत मोहतरम जनाब अनवर मकसूद साहब, जो ड्रामा निगार भी हैं, गीतकार भी हैं, तंज निगार भी हैं, पेंटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और खूबसूरत शायर भी हैं। क्या क्या उनके पास फन है ये पूरी दुनिया जानती है। जी हाँ, जश्न अदब ने उनकी खदमात को देखते हुए पासबान अदब 2012 अवार्ड से उन्हें नवाजा। 2012 में वो किसी वजह से हिंदुस्तान पहुंच नहीं सके थे, तो ये अवार्ड अब उनको दिया गया। जी मैं गुजारिश करता हूँ नौमान शौक साहब अगर हमारे दरमियान हैं, एक जदीद लबो लहजे का शायर अगर दरमियान। शायरी हर एक का हक है जो भी करे, मगर हमको तो ठंड लग रही है, मुशायरा ठंडा नहीं होना चाहिए। तो अब जो भी आए शायर तो फिर मैं देखता हूँ। आइए, अब कौन आ रहा है? आप सुना दें। हाँ अच्छा, बहुत से लोग लेट आए, पीछे से कई लोग कह रहे हैं उनको 2 मिनट के लिए बुला दिया, हिम्मत नहीं हो रही थी हमारी कि हम आपसे कह सकते, अब आप मगर आना है यहाँ लोगों को, मुझे पता है, तैयार बैठे। ये घर का मुशायरा है, हर एक को हक है। बिल्कुल। एक शायर थे, कल रात हम लोग बैठे बातें कर रहे थे, शकीब जलाली। वो 29 साल की उम्र में मर गए खुदकुशी करके। वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सैगल उनकी बेटी को पढ़ाते थे। बेटी से इश्क हो गया, उनसे कहा शादी कर लो मुझसे, उसने मना किया। उनका मैं मर जाऊंगा, उनका मर जाओ। वो घर से निकला और रेल के नीचे आके मर गए। और वो शायर अगर पैदा नहीं होते तो शायद पाकिस्तान के कोई 35 मशहूर शायर शायरी नहीं करते। सब ने उससे लिया है। और शकीब के मरने के बाद उनकी चीज़ें दस्तयाब हुई, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर शोरा ऐसे हैं कि जिनकी ज़िंदगी में उनकी चीज़ें दस्तयाब नहीं होना चाहिए, तो मगर मजबूरी है वो हो जाती हैं। तो शकीब के मैं आपको शेर सुनाऊं। एक याद है कि दामने दिल छोड़ती नहीं, एक याद है कि दामने दिल छोड़ती नहीं, एक बेल है कि लिपटी हुई है शजर के साथ। बेल किस तरह लिपटती है शजर। एक याद है कि दामने दिल छोड़ती नहीं, एक बेल है कि लिपटी हुई है शजर के साथ। मुझको गिरना है तो मैं अपने ही कदमों पे गिरूं, जिस तरह साये दीवार पे दीवार गिरे। देख ए दीदे तर ये तो मेरा चेहरा है, संग कट जाते हैं बारिश की जहां धार गिरे। कल रात किस तरह की उदासी थी क्या कहूं। महताब अपनी कब्र का पत्थर लगा मुझे।
एक सांस की तनाब जो टूटी तो है शकीब, दौड़े हैं लोग जिस्म के खेमे को थामने। उतर के नाव से भी कब सफ़र तमाम हुआ, ज़मीं पे पाँव रखा तो ज़मीन चलने लगी। तो ये शायरी उसने नई शायरी दे दी। किस दश्त की सदा हो इतना मुझे बता दो, हर सू बिछे हैं रास्ते आऊँ तो मैं किधर से। तो ये बिल्कुल एक नई शायरी थी। उसके बाद हमारे यहाँ बहुत ही शायर आए, कहाँ पर से, तो मतलब वो सारी वो शायरी चटक के टूट गया, दिल का सख्त ऐसा था। क्या ये खैर वो चले गए। फिर एक और लड़का आया, वो बिल्कुल मजदूर टाइप का। उसका शेर था, शाखसारों पे जो फल आते हैं, शाखसारों पे जो फल आते हैं डाक बंगलों में चले जाते हैं। शाखसारों पे जो फल आते हैं डाक बंगलों में चले जाते हैं। दिन तो जूं तूं गुजर गया मेरा। ये सिर्फ काम करने वाला दफ्तर में पियून वगैरह ही कह सकता है। दिन तो जूं तूं गुजर गया मेरा, क्या करूं शाम होने आई है। घर जाना है, बच्चे घर। दिन तो जूं तूं गुजर गया मेरा, चाय ले आओ, बाहर कौन है अंदर बिठा दो, फाइल ले आओ, क्या करूं शाम होने आई है। अब ये नई शायरी। अब हिंदुस्तान से शायर आते हैं पाकिस्तान। वहाँ जो एक सियासी जमात है वो इंडो पाक मुशायरा कराती है और अपने ख़ानदान वालों को बुला लेती है शायर बता के, क्योंकि वो सब नई शेरवानी पहन के आते हैं और शायर की पहचान है पुरानी शेरवानी। बग़ैर पुरानी शेरवानी के वो शेर ही नहीं कह सकता। वो सब नई शेरवानियाँ होती हैं। तो हमेशा मैं उनके देखता हूँ, मैं कहा ये नई शेरवानी मुशायरे के लिए सिलाई है। और हिंदुस्तानी शायर जो है वो पहले मिसरे को 3 दफ़ा पढ़ेगा। मुझे तुम नारे नीराने नारे ने नारे, अब सब चुप बैठ, नारे नारे नीना नारे 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 नारे। अब देख रहा बाबा नहीं हो रही है। अब एक मिसरे को ये 9 मिनट लग गए एक मिसरे में। अब आप सोचें अगर 15 शेर की गज़ल है तो इसके 2.5 घंटे तो ले गया ये बिल्कुल ही। और वो ख़वातीन भी जो आती हैं वो भी तरन्नुम से, और इतना अच्छा तरन्नुम कि बिल्कुल आशा जी लता जी की तरह गाती हैं। और मगर ये मुशायरे जो हैं सुबह तक चलते हैं। 9 बजे शुरू होते हैं और सुबह 5 बजे तक, जिसमें जॉन एलिया, रईस साहब वगैरह गाँव तकिए पे औंधे होके सो चुके होते थे। नहीं बिल्कुल करवट तक लेटते, एक हद करवट की एक हद होती है, उसके बाद ज़रा से और टर्न होते, फिर बिल्कुल औंधे हो जाते हैं। और फिर मुशायरे वाले कंधे से पकड़ने के बजाय टांग से पकड़, उठिए आ गया नंबर, आ गया नंबर, आ गया, इस तरह का मुशायरे। तो मैंने छोड़ ही दिया मुशायरे में जाना। वरना एक ज़माने में मजरू साहब, जानिसार, फ़िराक साहब, मजाज साहब, जज़्बी, कैफ़ी आज़मी, अख्तर अली मान, मखदूम का एंड का पीरियड था। तो ये लोग मुशायरे, जिगर साहब आते थे आखिर में। तो वो तो अब कुछ नहीं रहा। अब मुशायरे का जो अब इख्तिताम होता है वो एक बड़े नौजवान शायर करते हैं। आखिर में बहुत बड़े शायर को आना चाहिए, मगर अब नहीं रहा। अब मशहूर जो है वो आखिर में आएगा, अच्छे शायर की बारी नहीं आती। तो अब ये कि अल्लाह ताला, आप लोग लिखें बेटा, आपकी गज़ल बहुत अच्छी लगी। पहली गज़ल तो खैर क्या कहने उनकी, बहुत ही उम्दा। और अब मैं चाहूँगा जिसकी बारी है आप उसे बुलाएं। इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्स
होम सेक्रेटरी जनाब अनिल बेजल साहब ने कुछ इस तरह से अपनी बात रखी। यह फेस्टिवल मरहूम जनाब इंतज़ार हुसैन साहब जैसी शख्सियत की याददाश्त में हो रहा है, जो उर्दू नावल, शॉर्ट स्टोरीज़, पोइट्री और फिक्शन लिखने में सारी दुनिया की एक लीडिंग लिटरेरी फिगर माने जाते थे। मेरी निगाह में जश्न अदब का यह इनिशिएटिव बहुत काबिल तारीफ है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से तशरीफ लाए पाकिस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत जनाब अनवर मकसूद साहब ने अपनी तकरीर में कुछ इस तरह से अपनी बात रखी। अब भारत में भी जहाँ तक अदब का ताल्लुक़ है, भारत में भी चंद अदीब रह गए, जिनमें एक हैं गोपी चंद, एक चंद और हैं, वो हैं ज्ञानचंद, वो मुल्क से बाहर है, और फारूकी साहब हैं, उनका रिसर्च का काम कई चांद थे सरे आसमां। इतनी अच्छी किताब मैंने मुद्दतों बाद पढ़ी है, और आप लोग खुशनसीब हैं कि वो आपके साथ रहते हैं। गोपी चंद साहब का साया बहुत है, और ये प्रोग्राम के ये मतलब ये महफिल नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है उस प्रोग्राम का जो रंजीत करने जा रहे हैं। जश्न अदब के सेक्रेटरी हैं कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब, खूबसूरत शायर और आईटी प्रोफेशनल, जिनकी काविशों से जश्न अदब अदबी हलकों में तेजी से फेमस होता जा रहा है, और कुछ ही सालों में जश्न अदब ने अदबी हलकों में अपना अलग मकाम बना लिया है। जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब कैसर खालिद साहब, जो एक खूबसूरत शायर भी हैं। जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब डॉक्टर अजय शर्मा साहब। ये सभी हजरात उन सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जो जश्न अदब को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। कैमरा पर्सन हसन के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।